बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कोटलक पर जेल से रिहा कर दिए गए। परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की आज रिहाई का हुक्म दिया था। 5 लाख के मचल के जमा होने पर परवेज इलाही को जेल से रिहा किया गया। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को कोटलखपा जेल से रिहा कर दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को कुछ रोज़ कबल अडयाला जेल से लाहौर कोटलखपा जेल मुंतकिल किया गया था। जेल हुकाम चौधरी परवेज इलाही की जानब से मुचलके जमा कराए और अभी जो कुछ ही देर कबल रोज़ उनकी रोककर मौसूल हुई थी, जिस पर उनके वकला जो हैं वो उनको रिसीव करने आए थे, तो उनके हमरा उनके घर भिजवा दिया गया है। आज सुबह जो है हाई कोर्ट की जानब से जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर जमानत मंजूर की थी और एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर का चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत खारिज करने का फैसला जो था वो कल अदम करार दिया था। इस एंटी करप्शन का ने मुकदमा दर्ज किया था। चौधरी परवेज इलाही को 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। अब 5 लाख के मुचलके जमा करवाकर रोक कर जो है वो कोटलखपा जेल भिजवाई गई थी और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है। वो अपने घर पहुंच गए हैं। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स भी लग गया। 5 मरला तक 300 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरला घर से 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। काबीना कमेटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। शहरी कूड़ा टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। पंजाब हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर अब कूड़ा टैक्स लागू करने की मंसूबा बंदी कर ली। पंजाब हुकूमत ने 5 मरला तक 300 और 10 मरला के घर पर 500 रुपए सैनिटेशन चार्जेस लगाने का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि देही इलाकों में 10 मरला तक 200 और 10 मरला से बड़े घरों पर 500 सैनिटरी चार्जेस लागू होंगे। मरियम नवाज ने हाइड्रो पार्क्स प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। ओल्ड एज होम में रिहायशी पजीर 10 खवातीन के लिए हज का वादा पूरा कर दिया। 20 मिलियन फंड्स की मंजूरी दे दी। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। मोबाइल एप्लीकेशन ई पे पंजाब सर्विसेज पर PTIB के लिए सर्विस चार्जेस की मंजूरी दी गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि सेल्स टैक्स की अदायगी पर 100 रुपए और दीगर ट्रांजैक्शंस पर 15 रुपए सर्विसेज चार्जेस लागू होंगे। सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब जारी। महकमा खजाना ने बजट महकमा CNW को मुंतकिल कर दिया। बजट से नई सड़कें बनेंगी, पुरानी शाहराहों की मुरम्मत की जाएगी। महकमा बल्दियात को तरक्याती स्कीमों का फंड 4.25 अरब जारी। फंड सीवरेज, नालियां, गलियों और छोटी सड़कों पर खर्च होगा। महकमा खजाना पंजाब ने महकमा बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 4.2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा बल्दियात की सीवरेज, नालियां, गलियां और छोटी सड़कों के लिए ये बजट जारी किया गया है। इस बजट में लाहौर के तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं। महकमा PND बोर्ड की हिदायत पर यह बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबे में सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा CNW के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है। इस बजट से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में नई राबिता सड़कों की तामीर और टूट फूट का शिकार पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम करवाया जाएगा। बिजली की कीमत में 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर। नेपरा ने दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे के लिए एक और दरखास्त दायर कर दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त दायर की है। इस्तदा की गई है कि बिजली की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाए। दरखास्त माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा ने दरखास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। जराये ने बताया कि नेपरा समात के बाद बिजली की कीमत बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला करेगी। इजाफा होने की सूरत में माह मई के बिलों में सारिफीन से अरबों रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली महंगी करनी है तो पानी पर इजाफी टैक्स हो। पन बिजली की कीमतों के मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। KPK हुकूमत ने 1 रुपया फी यूनिट वाटर चार्जेस में इजाफा मांग दिया। पंजाब हुकूमत ने इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी।
पंजाब और केपीके हुकूमतें पन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आमने सामने आ गई हैं। केपीके हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने का मुतालिबा किया है। जराये के मुताबिक केपीके हुकूमत ने तकरीबन ₹1 फी यूनिट के हिसाब से वाटर चार्जेस में इजाफे की डिमांड की है। वाटर चार्जेस में इजाफे की सूरत में पन बिजली की कीमतें बढ़ने के खदशात हैं। ताहम पंजाब हुकूमत ने समरी मुस्तरद कर दी। महकमा तवानाई पंजाब ने वजीर आला पंजाब के सामने सिफारशात रखी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने केपीके हुकूमत की सिफारशात की मुखालिफत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब का पावर शो YDA ने शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत को तंबीह की कि कोई भी इक़दाम डॉक्टर्स की मुशावरत के बगैर किए तो उनको मुस्तरद किया जाएगा। साथ ये भी कह दिया कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक अस्पतालों में एहतजाज जारी रहेंगे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सर्विस अस्पताल, जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और जिना अस्पताल के सामने मुजाहरा किया गया। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। 20,000 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो बेरोजगार है और नौकरियों की तलाश में है। डॉक्टरों की तनख्वाहें इस कदर कम हो चुकी हैं कि उसमें उस पैसों में घर नहीं चलते। और जो ऑन द अदर हैंड अस्पतालों में आप देख लें MRI मशीन नहीं काम कर रही, CT स्कैन, MRI की मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, 6 हॉस्पिटल लाहौर के अंदर गैर फाल पड़े हैं और हेल्थ का बजट 94 अरब रुपया रिवैम्पिंग के नाम पे जो खाया गया, जो डाका डाला गया। जनरल अस्पताल के बाहर भी सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। सदर डॉक्टर हसीब थिंड ने कहा कि अस्पताल में अद्वयात नहीं, उनको फिलफौर पूरा किया जाए। बड़ी अफसोस की बात है कि इन्होंने तो अपने ईवानों के लिए क्या क्या कानून बना के रखे हुए हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे भी बात करता है तो आप उसको आड़े में ले लेते हो। क्या अस्पतालों के ऊपर धावा बोलने वाले लोगों के खिलाफ आप लोग कभी कानून बनाएंगे? क्या डॉक्टर इसी तरह जलील होते रहेंगे? क्या डॉक्टरों के ऊपर इसी तरह तशद्दुद होता रहेगा? जिना अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जबकि सर गंगाराम अस्पताल के सदर डॉक्टर आजम और जिना अस्पताल के सदर डॉक्टर हमजा नज़ीर ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ये जितने भी MS साहिबान हैं, जितने भी VC साहिबान हैं, ये अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे एज अ नेशन लम्हा फ़िक्र की बात ये कि ये आल ओके की रिपोर्ट क्यों देते हैं जब आपके पास RFTs नहीं हो रहे, जब आपके पास LFTs नहीं हो रहे, जब आपके पास सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो रहे। बारियां लगाई हुई हैं। यकीन माने गंगाराम के अंदर ये हालात है कि एक दिन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दूसरे दिन RFTs होते हैं, तीसरे दिन CBC के टेस्ट होते हैं। कि एक डॉक्टर की तनख्वाह जो सी है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना घर चला सके। ठीक है, आपकी क्रीम ऑफ नेशन अगर इस हालात तक पहुंच चुकी है, इस नहज तक पहुंच चुकी है, तो किसका फेल है? ये कौम बाला का फेल है। ये उनकी तरफ से ये लैक ऑफ जो सी है वो इंटरेस्ट है कि हमें यहाँ इस वक्त यहाँ पर एहतजाज के लिए मजबूर किया गया। YDA पंजाब की कॉल पे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। YDA के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि हमने नई तहरीक का आगाज कर दिया है जो अपने तमाम मुतालबात मंजूर करवा कर रहेगी। कैमरा टीम के हमरा अजमत अवान, सिटी 42। मुतालबात पूरे न होने पर मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात का जुमादारान के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने गंदम स्कैंडल परचेरिंग क्रॉस चौक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एपका मुलाजमीन विफाक की तरफ पर मुराद न मिलने पर सड़कों पर निकल आए। किसान राब्ता कमेटी लाहौर ने गंदम स्कैंडल के खिलाफ चेरिंग क्रॉस चौक में एहतजाज किया। मुकामी क़यादत और मर्द और खवातीन किसानों ने किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत निजी शोबे को अनाज दरामद करने की पॉलिसी का खात्मा करे, किसानों की पैदावार की मुनसिफाना फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मंडियों को रेगुलेट किया जाए। कमेटी क़यादत ने इंदिया दिया कि मुतालबात मंजूर न हुए तो मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। पाकिस्तान के 30 अजला में पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी की अपील पर मुजाहरे हो रहे हैं। इसका फैसला मैंने 9 मई के इजलास में किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान के किसान रहनुमा शरीक हुए थे। एपका पंजाब लाहौर डिवीजन ने सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन गले में सब्जियों और रोटियों के हार पहनकर शरीक हुए। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट की गैर कानूनी तरमीम खत्म करने, वफाक की तर्ज पर पंजाब के मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस और दीगर मराहत देने का मुतालबा किया। मुतालबात न माने जाने पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से काम छोड़ हड़ताल का इंदिया भी दे दिया गया। हम लोग यही कह रहे हैं कि जो इम्तियाजी सलूक है जो खत्म किया जाए और तनख्वाह जो वो महंगाई के तनासब से बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकारी मुलाजम एक ऐसा पेशा है जो हमेशा से ये पिस रहा है। और देखें जो बिजनेसमैन हैं, ये कारोबारी लोग हैं, वो तो महंगी चीज लाके महंगी बेच लेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के तलबा ने फीस में इजाफे पर वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। तलबा का कहना है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सेमेस्टर फीस में 14 से 15% इजाफा कर दिया है।
शहर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स गरीबों के लिए रिलीफ की बजाय तकलीफ का बायस बन गए। ईद उल फितर के बाद ताहाल शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब और आटा महंगा है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर ईद उल फितर के बाद चीनी की सप्लाई नहीं आ सकी। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर समेत दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से बनाई गई रिलीफ फराहम करने वाले स्टोर्स गरीब के लिए तकलीफ और अजियत बन गए हैं। चीनी हफ्तों से दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलो आटा 1500, ओपन मार्केट 20 किलो 1700 से 1800 रुपए का है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर मुलाजिमीन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स जैसे इदारे को साजिशी अनासिर जानबूझकर तबाह कर रहे हैं। आटे की कीमत रिवाइज करके कम करना थी, उल्टा 120 रुपए थैला बढ़ा दी। पीमा के मातहत पार्टनर स्कूलों में जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ। फेक इनरोलमेंट वाले पार्टनर स्कूलों को फंड्स नहीं मिलेंगे। जाली इनरोलमेंट वाले स्कूलों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पैफ और पीमा के मातहत पार्टनर स्कूलों में सैकड़ों बच्चों की जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ हुआ है। फेक इनरोलमेंट वाले पार्टनर स्कूलों को फंड्स नहीं मिलेंगे। जाली इनरोलमेंट वाले स्कूलों को ब्लैक लिस्ट में डालने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पार्टनर स्कूलों में बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दी। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन गर्मी की छुट्टियों से कबल मुकम्मल की जाएगी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स स्कूलों का दौरा करके बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। पीमा ने 36 अजला में कायम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। मुकर्रर डेडलाइन तक वेरिफिकेशन मुकम्मल न करने वाले AEOs के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। माले मुफ्त दिले बेरहम। सरकारी अस्पतालों का सेहत पर इलाज के बिल्स वसूल न करवाने का इंकशाफ हुआ है। हजारों मरीजों को सेहत कार्ड पर इलाज फ्राहम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को 1.5 अरब के बिल्स जमा ही न करवाए। बेशतर रिकॉर्ड भी जाया कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों की जानिब से हेल्थ कार्ड पर इलाज के बिल क्लेम न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों ने मार्च 2022 से अब तक सेहत कार्ड पर हजारों मरीजों का इलाज किया, लेकिन मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी स्टेट लाइफ को बिल्स ना भिजवाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 में मॉडल सेंटर पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंटर पार्क में पौधा भी लगाया। DG LDA ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग में बताया कि LDA एवेन्यू 1 के सेंट्रल पार्क को पायलट मॉडल पार्क बनाया गया है। पार्क में जॉगिंग ट्रैक, वॉकवेज, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट कायम किया गया है। पार्क में कैफेटेरिया, मस्जिद, रोज गार्डन, वॉकवेज, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। खाने पीने की अशिया के लिए मखसूस वेंडिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का पार्टी आइन पर नजरसानी और तरामीम करवाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के पार्टी आइन पर नजरसानी और तरामीम के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह खान आइनी तरामीम कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। रुकन कौमी असम्बली अनुश रहमान को सेक्रेटरी तरामीम कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि कमेटी में ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़, खुरम दस्तगीर खान शामिल। मोहसिन रांझा और बैरिस्टर जफरुल हक भी आइनी तरामीम कमेटी का हिस्सा होंगे। सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर, अनस महमूद, शहबाज खोखर, खालिद खोखर का ईरानी कौंसलेट का दौरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारिजा हुसैन अमीर की शहादत पर रंज का इजहार, फातिहा भी पढ़ी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर की शहादत पर इजहार ताज़ियत के लिए सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर, अनस महमूद, मलिक शहबाज अली खोखर, मलिक खालिद खोखर ईरानी कौंसलेट शाह जमात पहुंचे। चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फ़कार भी हमरा थे। मियाँ आसिफ, मुआज़म अली, मलिक बशारत, मोहम्मद सलमान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से मेटालन डेल्टा कॉरपोरेशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की गई। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सनअत व तिजारत ने कहा कि पंजाब के सनती मराकज़ में सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी पर 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट हासिल है। एक दफ़ा ड्यूटी फ्री मशीनरी की दरामद की सहूलत भी मौजूद है। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि पंजाब हुकूमत का फोकस सोलर एनर्जी की फ़रोग़ पर है। अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
मजहबी स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन बन गए। सदर ममलिकत की मंजूरी से वजारत कानून और इंसाफ ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रागिब हुसैन नईमी जामिया नईमिया के नाज़िम आला, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के चेयरमैन भी हैं। कुरान बोर्ड पंजाब और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के भी रुकन हैं। उन्होंने दीनी तालीम दारुल उलूम जामिया नईमिया लाहौर से हासिल की। रागिब नईमी गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से MA अरबी में गोल्ड मेडलिस्ट और इस्लामी मुआशियात में PhD कर रखी है। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी के हवाले से PIA की प्रवास के जरिए 169 तालिबे इल्म लाहौर पहुंचे। PIA की डिप्टी जनरल मैनेजर अतहर हसन ने तुलबा का इस्तकबाल किया। स्टेशन मैनेजर इशफाक अवान समेत दीगर हुकाम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बिश्केक से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले तालिबे इल्मों ने PIA की खिदमात को सराहा। कौमी एयरलाइन मुश्किल घड़ी में हम वतनों के साथ खड़ी है। तर्जमान PIA का कहना था ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। तर्जमान PIA ने कहा कि तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। PIA की परवाज़ के ज़रिए 169 तालिबे इल्म लाहौर पहुँचे। PIA के डिप्टी जनरल मैनेजर अतर हसन ने तुलबा का इस्तकबाल किया। स्टेशन मैनेजर इशफाक अवाम समेत दीगर हुक्काम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बिश्केक से लाहौर पहुँचने वाले तालिबे इल्मों ने PIA की खिदमात को सराहा। तर्जमान PIA का कहना था कि कौमी एयरलाइन मुश्किल घड़ी में हम वतनों के साथ खड़ी है, जबकि ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। PIA की प्रवास के जरिए 169 तालिबे इल्म लाहौर पहुंचे। PIA के डिप्टी जनरल मैनेजर अतहर हसन ने तुलबा का इस्तकबाल किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।